वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में करेंगे, वेन डायग्राम बना के, इस्तेमाल करके वेन डायग्राम को। सही है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अगर ए हमारे पास ये है, बी ये और ये सी ये है। ठीक है। तो ए पहले मतलब मैंने डॉट में लिख दिया था, फिर मैंने इसको खोल के लिख दिया ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में। सही है। तो पहली हमारे पास जो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई कि ए यूनियन बी यूनियन सी करें या ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ करें। तो हमने अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 सेट ही मतलब इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए बी सी, तो और ये 3 सेट पे ही रिलेट करते हैं। तो इस हिसाब से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन बना ली। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। सही है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गलत कर लिया था, तो मैं अब दोबारा करती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आएगा, जो हमने कॉमन देखने। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास दोनों में सेम क्या है। तो दोनों में 7 सेम है और 9 सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आएगा 7 और 9। ठीक है। तो जब हमारे पास दोनों सेम है 7 और 9। सही है। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई, वेन डायग्राम मैंने बना ली है, लेकिन ये वेन डायग्राम मैंने ओवरलैपिंग बनाई है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों सेट हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है और 7 इसमें भी आ रहा है, मतलब ये तीनों सेट ओवरलैपिंग सेट है। तो इसके लिए ये डायग्राम ऐसे बनेगी। ओके। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में हमारे पास जो था वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तो हमारे पास आंसर आ गया 7 और 9। तो 7 और 9 हमारे पास आंसर आ गए। तो मैंने जैसे एक ही दफ़ा मतलब डायग्राम बना लिए। तो अगर हम जैसे अलग अलग करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी की डायग्राम बनेगी और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट की डायग्राम बनेगी। ठीक है। तो मैंने एक में कर लिया, आप भले दो करके बना लीजिएगा। सही है। तो अब सबसे पहले अगर हम जैसे बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 और 9, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो जैसे जो तीनों में सेम होगा तो वो बीच में लिख दिया जाएगा। पहली डायग्राम पे मैं भी मैंने आपको बताया था, तो वो था 7, इसमें 7 है तो वो मैंने लिख दिया 7। ठीक है। अब इसमें सेम है 7 और 9। ठीक है। 4 6 8 4 6 8 जो है वो ए और बी में सेम है। ठीक है। ए और बी में सेम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी का भी मतलब सेट मिल रहा है, यहाँ पे ए का भी सेट मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी सेट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 6 8 यहाँ पे लिख दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों में सेम है। ठीक है। अब 7 जो बीच में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये तीनों में सेम था। और 9 जो 9 है वो बी और सी में सेम है, जैसे ये और ये रहा। ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे बी की लाइन और सी की लाइन मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 9 लिख दिया। सही है। तो अब हम अपना शेड करते हैं। जैसे बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो हमारा सिर्फ ये और ये हिस्सा शेड होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ये हिस्सा शेड होगा, सिर्फ ये और ये हिस्सा शेड होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये दो कॉमन है और बी और सी के सेट है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके बाद ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जैसे ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे ये ए, तो हमारे पास आंसर तो यही आएगा कि हमारे पास 7
और 7, इन दोनों में 7 ही सेम है, तो सिर्फ हमारे पास 7 ही आंसर आएगा। और जैसे ये हिस्सा मैं आपको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, हम इसकी लाइन सही कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, ये वही डायग्राम दोबारा बन गई है, ठीक है। तो मैंने लास्ट की बना दी थी, आप चाहें तो आप दोनों की बना सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों की बना लीजिएगा, मैंने सिर्फ एक की बनाई थी। तो जैसे ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में जब हमने किया और इसका आंसर हमारे पास सेम आया, तो सिर्फ हम यही करेंगे, यही हिस्सा सिर्फ शेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सेम आया है 7, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 ही सेम आया है, सही है। तो ये बन गई हमारे पास पहली कंडीशन। अब हमें जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उसके बाद करेंगे इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3, नहीं सॉरी, तो हमारे पास इंटरसेक्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 4 6 7 8, सही है, 4 6 7 8। तो हमारे पास आंसर ये आएगा, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी किया। तो हमारे पास शेड भी वही होंगे, जैसे यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 4 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 8 और यहाँ पे 7, तो हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा, ये वाला हिस्सा शेड होगा, ठीक है, जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ठीक है। जब हम ये वाला हिस्सा करेंगे तो हमारे पास ये सारे नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे होगा बी, ठीक है। तो जब हम इस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 4 6 और 8, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि नंबर कैसे आ रहे हैं, सही है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर ये सेम ही आएगा। तो जब हम सी का इंटरसेक्ट कराएंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 ही, क्योंकि इसमें 7 ही सेम है, तो ये हमारे पास आंसर सेम आ गया। तो हमारी जो होगी डायग्राम वो ऐसे ही बनेगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, और सही है। तो हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा, यही हिस्सा शेड होगा, क्योंकि 7 सेम है, हो गया। अब जैसे हमने फर्स्ट कर लिया, अब हम इसका सेकंड करते हैं, मतलब अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हैं, ठीक है। तो हमने दूसरा ये बना लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सही है। तो ये हमने बना लिया। अब सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का हम करेंगे सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर सेम आना चाहिए, जैसे मतलब जो सेम होंगे वो लिखेंगे। 7 सेम है, 9 सेम है, और बस 7 और 9 हमारे पास सेम है, ठीक है। तो जब हम इसको डायग्राम में करेंगे, ठीक है, जब हम इसको डायग्राम में करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये इतना ही हिस्सा, जैसे 7 और ये मैं आपको पॉइंटर से डार्क करके दिखा देती हूँ, जैसे हमारे पास सिर्फ ये ही हिस्सा शेड होगा जब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा। तो डायग्राम में भी ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा था, ये है ना ए और बी है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे 4 6 और 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, जैसे हमने ये हिस्सा पूरा ही शेड कर दिया। जैसे यहाँ पे मतलब जो तीनों में सेम था वो तो हमने बीच में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 6 7 और 8, मतलब 7 इसमें भी आ रहा था, तो यहाँ पे हमने दोबारा 7 लिख दिया। ठीक है, 4 6 7 8 ये हिस्सा शेड होगा, और जो बाकी है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो इसके लिए ए का हिस्सा भी शेड होगा, और आधा हिस्सा ये भी शेड होगा, सी का हिस्सा भी आधा शेड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 आ रहा था। ठीक है, और इसमें भी 9 आ रहा है, मतलब सी के भी कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसके लिए ये हिस्सा सी का शेड होगा। और ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8, तो इसके लिए ए का तो पूरा ही हो जाएगा, और बी का जो है आधा होगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी क्या है ना, तो इसमें तो सिर्फ 7 और 9 हमारे पास आ रहा है, और ए के सारे आ रहे हैं, तो ए का तो पूरा होगा, और 7 और 9 सिर्फ इसके 7 और 9 आ रहे हैं, तो इसके लिए बी का यहाँ ये हिस्सा होगा। ठीक है, 7 और 9 आ रहा है, और सी का ये हिस्सा होगा, क्योंकि ये पूरा ए का हिस्सा है ना, मतलब ये पूरा ए सेट है ना, तो ये पूरा ए सेट शेड होगा। ठीक है, और ये आधा बी भी शेड हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ठीक है, और आधा हिस्सा ये शेड हो जाएगा सी के, क्योंकि जो 9 है वो सी में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये हिस्सा भी शेड हो जाएगा। तो अब हमने जो इसका था लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अब हम इसका राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ये सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड में सबसे हम पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी में हमारे पास ये आंसर आएगा। तो जैसे इस डायग्राम से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास ये सारे आ रहे हैं, ए यूनियन बी हो रहा है, तो ए यूनियन बी में ये दोनों ही शेड होंगे सारे। ठीक है, ए यूनियन बी में ये सारे ही शेड हो गए, क्योंकि ए दोनों के ही जो एलिमेंट है वो आ रहे हैं, और कुछ एलिमेंट सी में है, तो इसके लिए ये भी हिस्सा आधा शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोनों ही ए और बी दोनों ही सेट शेड हो गए, क्योंकि ए और बी सेट के दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसके लिए दोनों हिस्से ही सेट शेड होगा। क्योंकि यूनियन में आपको पता है कि पूरा ही सेट जो होता है वो शेड हो जाता है, पूरा ही रीजन्स का शेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया ए यूनियन बी। अब हम इसके राइट हैंड साइड का ए यूनियन सी करते हैं। अब हम ए यूनियन सी करते हैं। ए यूनियन सी में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये मैंने कर दी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, अब जब हम इनका इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ए यूनियन सी करेंगे, तो हमारे पास शेड कितने होंगे, जैसे ए का पूरा सेट और सी का पूरा सेट है, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और सी के भी, ये दोनों हिस्से शेड हो जाएंगे। ठीक है, अब जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे, ये ए यूनियन बी की मैंने यहाँ पे लिख दी है, और ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों में ए यूनियन सी। ठीक है, जब इन दोनों में हम सेम देखेंगे, तो इन दोनों में सारे एलिमेंट सेम आएंगे, सिर्फ 10 यहाँ पे 10 आ रहा है, और यहाँ पे 11 और 9 तक सारे एलिमेंट सेम आएंगे। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जैसे यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, इंटरसेक्ट कर दिया इन दोनों को। ठीक है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, मैं यहाँ पे ये मिटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये हिस्सा और ये हिस्सा शेड हुआ है, क्योंकि जैसे ए का
जो है ए के जो है कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8 तक, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ रहे हैं ए के, ठीक है, इंटरसेक्ट करने से, और सिर्फ जो है एलिमेंट आ रहा है सी का, ठीक है, जैसे 9, तो ये 9 यहाँ पे लिख देते हैं। जो 9 है वो बी और सी में दोनों में सेम है, इसके लिए यहाँ पे लिख दो, और जो बाकी एलिमेंट है वो भी सेम है, ठीक है, वो भी सेम है, लेकिन 9 जो है वो ए में नहीं आ रहा, तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ हम 9 लिख देंगे। और जो हमारा जो मतलब इंटरसेक्ट का बनेगा वो सिर्फ ये, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और जो सी के वो कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, और बी की भी इससे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी बी का भी हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो होगा वो शेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी में कुछ एलिमेंट सेम है और सी में भी कुछ एलिमेंट सेम है, तो इतना हिस्सा जो हिस्सा है वो शेड हो जाएगा, और आधा सी का हिस्सा शेड होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगी, वेन डायग्राम इसकी ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, बल्कि हमारी जो एक्सरसाइज थी 17.4 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये था आज का लास्ट सवाल। तो आई होप आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे, और ये वेन डायग्राम भी समझ आएगी जैसे मैंने आपको सिखाई है, सही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।